अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि फैक्टोरियल का फंक्शन हमने बनाया और उसको कैसे वैल्यू पास की और उससे हमने उसका रिज़ल्ट रिटर्न करवाया। अब यही काम आज हम ज़रा मुख्तलिफ तरीके से करेंगे। लेक्चर 3 है जिसके अंदर हम देखेंगे रिकर्जन क्या होती है। रिकर्जन जो है, इससे मुराद है कि एक फ़ंक्शन अपने आप को ख़ुद कॉल करे। अब रिकर्जन के 3 बेसिक रूल्स हैं, वो आपने याद रखने होंगे। सबसे पहला कि फंक्शन जो है उसे अपने आप को कॉल करना चाहिए। नंबर दूसरा कि उसका कोई बेस क्राइटेरिया हो, कि मतलब उस फंक्शन ने किस पॉइंट पे जाके अपने आप को कॉल नहीं करना। क्योंकि अगर वो अपने आप को कॉल करता रहेगा ये तो एक इन्फिनिट किस्म का प्रोसीजर होगा जो कि ख़त्म नहीं होगा। तो इसलिए इसको हम वैलिड रिकर्जन नहीं कहेंगे। इसीलिए दूसरी कंडीशन ये है कि उसका कोई बेस रूल हो, या इसको हम कहते हैं एंडिंग क्राइटेरिया, कि उसको ख़त्म किधर होना है। और तीसरा कि जो आपका रिकर्सिव एल्गोरिदम है उसको अपनी स्टेट आस्ता आस्ता चेंज करनी चाहिए, शुड चेंज स्टेट एंड मूव टूवर्ड्स द बेसिक क्राइटेरिया और एंडिंग क्राइटेरिया। एक तो फंक्शन अपने आप को कॉल करे, एक उसका एंडिंग क्राइटेरिया जो है वो डिफाइंड हो कि कहाँ उसने ख़त्म होना है, और तीसरा उसको अपनी स्टेट चेंज करते रहना चाहिए ताकि वो अल्टीमेटली अपने एंडिंग क्राइटेरिया तक पहुँच सके। तो अब हम देखेंगे कि फैक्टोरियल हम किसी नंबर का कैसे रिकर्जन को यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं। तो इस फैक्टोरियल के फंक्शन के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी हैं इनको हम डिलीट करते हैं, और बाकी सब कुछ ऊपर सेम रहेगा। मेन फंक्शन भी सेम रहेगा, इसके अंदर सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ फंक्शन के अंदर हमने चेंजेस करनी है। तो एक कंडीशन लिखते हैं, इफ़ नम इज़ ग्रेटर देन 1, जो नंबर ये रिसीव कर रहा है अगर वो 1 से ज़्यादा है तो फिर क्या करे, रिटर्न नम इनटू फैक्टोरियल ऑफ नम माइनस 1, एल्स रिटर्न 1। अब ये मैं आपको समझाता हूँ कि इधर हो क्या रहा है। सबसे पहले इसको ज़रा रन करके देखते हैं कि ये ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा। इसको कंपाइल करते हैं, इसको रन करते हैं, फैक्टोरियल ऑफ 5 देते हैं, उसने आंसर दे दिया 120। इसका मतलब है ये ठीक काम कर रहा है। अब काम कैसे कर रहा है, इसको हम ड्राई रन भी करेंगे और देखेंगे कि कैसे रिकर्सिवनेस इधर परफॉर्म हो रही है। तो सबसे पहले आप फैक्टोरियल के फंक्शन को कॉल करते हैं, यहाँ उसमें नम पास करते हैं 5, तो वो 5 आपके पास आ जाता है नम के अंदर। इफ़ नम इज़ ग्रेटर देन 1, तो नम यकीनन 1 से ज़्यादा है, 5 है, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, रिटर्न। इसको हम अपने पास यहाँ लिखेंगे और इधर लिखते हैं जी रिटर्न। उस स्टेटमेंट को आप देखते जाएं, नम इनटू फैक्टोरियल ऑफ नम माइनस 1। अब इस वक्त नम की वैल्यू क्या है, नम की वैल्यू थी 5, तो 5 माइनस 1 होगा 4, और इस नम की जगह 5 आ जाएगा। अब ये स्टेटमेंट रिटर्न की एग्जीक्यूट नहीं हो सकती क्योंकि इस स्टेटमेंट के अंदर एक फंक्शन कॉल आ गई है जो है फैक्टोरियल ऑफ 4। दोबारा से फैक्टोरियल ने अपने फंक्शन को कॉल कर लिया और इस दफ़ा 4 वैल्यू पास की है। तो आप दोबारा फैक्टोरियल के फंक्शन पे जाएं और इस नम की जगह 4 पास करते हैं। इफ़ नम इज़ ग्रेटर देन 1, तो नम के अंदर अभी भी जो वैल्यू है वो 4 है, 1 से ज़्यादा है, तो दोबारा जो रिटर्न स्टेटमेंट है इसकी वो एग्जीक्यूट होगी, रिटर्न नम इनटू फैक्टोरियल ऑफ नम माइनस 1। लेकिन इस दफ़ा नम की वैल्यू 4 है,
तो दोबारा ये स्टेटमेंट इधर लिखते हैं, रिटर्न 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4 माइनस 1 मतलब 3। तो अब ये दोबारा यहां से स्टेटमेंट रिटर्न नहीं हो सकती। उसकी वजह यह है कि इसकी स्टेटमेंट के अंदर कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जिन्होंने अभी एग्जीक्यूट होना है, जब तक वो ख़त्म नहीं होंगी रिटर्न यहां से नहीं हो सकता। तो फैक्टोरियल का फंक्शन दोबारा कॉल हो गया, किस आर्गुमेंट के साथ? 3 के साथ। तो दोबारा आप फैक्टोरियल के फंक्शन पे आए और इधर नम की जगह क्या आ जाएगा? 3। अब देखें इफ़ नम इज़ ग्रेटर देन 1 तो 3 यकीनन 1 से ज़्यादा है। अब एल्स वाला पोर्शन अभी एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा, सिर्फ इफ़ वाला हो रहा है। तो एल्स वाले को तो छोड़ ही दें, बस यहाँ से रिटर्न होना है। लेकिन जब रिटर्न की आगे स्टेटमेंट जो लिखी है वो कंप्लीट होगी उस वक्त। तो इस वक्त नम के अंदर हमारे पास 3 पड़ा हुआ है, तो 3 1 से ज़्यादा था, तो दोबारा रिटर्न की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई और अब हमारे पास इधर क्या आ गया? रिटर्न 3, क्योंकि नम में 3 था, 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3 माइनस 1, तो यहाँ आ गया 2। अच्छा, अब ये रिकर्जन क्या करती है? ये एक डाटा स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं स्टैक, उसको यूज़ करती है, उसके ऊपर चीज़ों को पुश करती रहती है। वो यकीनन आप नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे डाटा स्ट्रक्चर्स में, तो फिलहाल उस चीज़ को आप साइड पे रख दें। लेकिन ऐसे समझ लेंगे जिस तरह आप बॉटल के अंदर बॉल्स डालते जाएं, जो सबसे आखिर में आप बॉल डालेंगे वो सबसे पहले निकालेंगे, और जो सबसे पहले आपने डाली होगी, जिस तरह सबसे पहले आपने इस स्टेटमेंट को लिखा था, अब ये सबसे आखिर में एग्जीक्यूट होगी। अब जो हम नीचे लिखते जा रहे हैं, जो सबसे आखिरी स्टेटमेंट होगी वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी। तो अब आपने यहाँ क्या लिखा? रिटर्न 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2। अब फैक्टोरियल का फंक्शन दोबारा कॉल हो गया है, लेकिन इस वक्त आर्गुमेंट 2 है। तो अब दोबारा हम इसको कॉल करते हैं और इस स्टेटमेंट पे जाते हैं फैक्टोरियल पे। तो नम के अंदर क्या आ गया? 2। इफ़ नम इज़ ग्रेटर देन 1, 2 इज़ ग्रेटर देन 1, कंडीशन ट्रू। दोबारा आप रिटर्न की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करें, तो इस स्टेटमेंट को दोबारा हम इधर लिखते हैं अपने पास, रिटर्न 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ, अब नम में 2 था तो फैक्टोरियल ऑफ नम माइनस 1, तो यहां आ जाएगा 1। तो दोबारा अब ये रिटर्न की स्टेटमेंट अभी जो अब नई वाली आई है ये कंप्लीट नहीं है, इसमें दोबारा फैक्टोरियल के फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं और आर्गुमेंट पास कर दिए 1। तो अब हम दोबारा फैक्टोरियल के फंक्शन पे जाते हैं और नम के अंदर आ गया 1। इफ़ नम इज़ ग्रेटर देन 1, इफ़ 1 इज़ ग्रेटर देन 1, कंडीशन फॉल्स। अब ये जो चीज़ थी ना, ये हमारा बेस क्राइटेरिया था कि जिस वक्त नम की वैल्यू 1 से 1 के बराबर हो या उससे कम हो जाए तो ये इफ़ कंडीशन फॉल्स हो जाए। अब इफ़ कंडीशन फॉल्स होगी क्योंकि 1 1 के बराबर आ गया, नम 1 से बड़ा नहीं है। तो एल्स में जाएंगे और लिखेंगे रिटर्न, देखते हैं क्या स्टेटमेंट है, रिटर्न 1। तो यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं। अब ये रिटर्न की स्टेटमेंट कंप्लीट है, इसमें किसी चीज़, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो पेंडिंग है। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इसको रिटर्न कर रहे हैं। तो अब देखें फैक्टोरियल ऑफ 1 जो था, इसने क्या रिटर्न किया? 1। अब वो 1 रिटर्न हुआ और इस जगह पे आ गया जहाँ से कॉल हुआ था। तो ये आंसर क्या बन गया हमारे पास? 2 इंटू 1। 2 इंटू 1 क्या होता है? आंसर 2 आ जाता है। और ये फंक्शन कहाँ से कॉल हुआ था? ये इस जगह से कॉल हुआ था, फैक्टोरियल ऑफ 2 से। तो इस 2 इंटू 1 का रिजल्ट हमारे पास जाएगा इधर, इधर आ जाएगा हमारे पास 2। अब ये जो स्टेटमेंट थी ये कहाँ से कॉल हुई थी? इस जगह से, फैक्टोरियल ऑफ 3 से। 3 इंटू 2 क्या होता है? 6। ये 6 हमारे पास इस जगह पे आ जाएगा। अब ये देखें कैसे हम वापस जा रहे हैं। वो मैंने आपको बात बताई थी ना, जो सबसे लास्ट वाली स्टेटमेंट थी वो सबसे पहले एग्जीक्यूट हुई और इस तरह हम वापस बैक ट्रैक कर रहे हैं। तो अब ये जो फंक्शन था फैक्टोरियल ऑफ 4 वाला, ये कहाँ से कॉल हुआ था? इस जगह से। तो यहां इसका रिजल्ट 6 इंटू 4 क्या आ जाएगा? 24। ये आ जाएगा इधर। तो 24 इंटू 5 क्या होता है? 120। और ये कहां से कॉल हुआ था? ये असल में मेन फंक्शन से कॉल हुआ था, यहां से, इधर से।
तो 24 इंटू 5 जो है वो आंसर है हमारे पास 120, वो इधर आएगा। 120 हम फैक्ट में कॉपी करेंगे और यहाँ सी आउट से इसको प्रिंट करवा देंगे। तो ऐसे ये रिकर्जन वाला प्रोग्राम हमें हमारी डिज़ायर्ड आउटपुट जो है वो दे देगा। 6 का 720, 5 का 120, 4 का 24। तो ये फैक्टोरियल का प्रोग्राम था यूजिंग रिकर्जन। तो इसमें जो बेसिक मकसद था वो ये सीखना कि रिकर्जन कैसे काम करती है, कैसे फंक्शन अपने आप को कॉल करता है, और उसके अंदर एक बेस क्राइटेरिया या एंडिंग क्राइटेरिया होता है जिसकी बेस पे एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जाके फंक्शन फिर अपने आप को कॉल नहीं करता बल्कि वहाँ से वो रिटर्न कर देता है। और जहाँ से वो रिटर्न कर देता है वैल्यू, वहाँ से फिर वो बैक ट्रैकिंग होती है और फिर वाइंड अप करते करते हमारे पास एक रिज़ल्ट आ जाता है जिसको हम फिर उस जगह पर रिटर्न कर देते हैं जहाँ से हमने उस फंक्शन को फर्स्ट टाइम कॉल किया होता है। तो दिस इज़ रिकर्जन। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी। तो बाकी इंशाल्लाह कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे ग्रुप में कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।